स्कोर लिखो फटाफट। जाफर है ना बच्चा बेटा, इधर ना नजदीक आना बेटा, तू नजदीक आ जाना बेटा, बताते रहना। और पहली ओवर लेकर एजाज तैयार, फील्ड को सजाते हुए रनों के धनी अब्दुल गनी के लिए। अब गोल्डन एक पूरी तरह से अपनी लय पर दिख रही है और गोल्डन के खेमे में पहली गेंद लेकर तैयार, रनों के अब्दुल गनी उतने ही गेंद को अच्छी तरह से निकालकर सिंगल रन लेकर प्रयास किया। रन आउट का खतरा था, टला। एजाज दूसरी गेंद लेकर तैयार, महेंद्र मणि जो कि पहली मैच में काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 4 6 लगाकर अपनी टीम को अच्छे। महेंद्र मणि पहली गेंद पर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, हेम्पर का इशारा, 4 रन। दामन प्लस का चमत्कारी चौका अभी महेंद्र मणि के बल्ले से निकला। सुबह की राय और सुबह की चाय लेकर आए हैं महेंद्र मणि, इसलिए आज उनका दिन अच्छा है। एजाज दूसरी गेंद लेकर तैयार, महेंद्र मणि इस बार सिंगल, इस बार डिफेंस करते हुए महेंद्र मणि दौड़कर 1 रन पूरा किया। तीसरी गेंद एजाज की, 3 गेंदों पर एजाज ने 6 रन खर्च किया है। एजाज अब चौथी गेंद लेकर तैयार, रनों के अब्दुल गनी स्ट्राइक पर तैयार। रनों के अब्दुल गनी ने खेला 4 रन गेंदों पर, 4 रन है ना भाई। गनी ने भी अपना एक घातक बैटिंग का जो रन की मशीन है, उन्होंने रनों के अब्दुल गनी कहते हैं, तो उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं गोल्डन के लिए। और एजाज काफी महंगे साबित होते हुए 5वीं गेंद लेकर तैयार, और एक हल्का सा, इस गेंद पर कोई रन नहीं। एजाज कमबैक करते हुए आखिरी गेंद का सामना करेंगे रनों के अब्दुल गनी। एजाज तैयार, आखिरी गेंद लेकर तैयार है। गनी स्ट्राइक पर, 5 गेंदों पर 10 रन खर्च किया एजाज ने। और इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। एजाज तैयार, आखिरी गेंद लेकर तैयार, गनी उठाकर खेला और यहाँ पर कैच छूटा, एक खतरा टला। और इस ओवर के खात्मे पर 11 रन बना चुकी है बिना कोई विकेट खोए गोल्डन टीम के खेमे पर। आसिफ जैसे फिरकी के जादूगर, हमारे पुराने एक सीनियर खिलाड़ी बादशाह भाई मौजूद है, और हसन और आबिद बाहुबली भी इस खेमे में मौजूद है। क्योंकि इस पुराने हमारे इस यासीन और अयूब जैसे एक घातक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है खेमे पर। संपत जो कि टीएससी के टीम के एक माइनर विकेट कीपर थे, उन्होंने भी आज इस 40+ में, जया, दोनों भाई का हम स्वागत करते हैं 40+ के इस टीम में शामिल होने के लिए। आप लोग के भी हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और वीआईपी चैलेंजर ट्रॉफी के एक इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट करने का, इस सभी को एकजुट करने का, इसके अंदर बड़ा योगदान किया है वीआईपी के सलीम भाई, शोएब और हमारे मुन्ना भाई, मोहम्मद कुट्टी, हाफिज भाई, इन तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और साजिद भाई का भी बड़ा योगदान है। इन सब टीमों को एक साथ जुट करना, पुराने लोगों को सबको बुलाना एक बड़े गौरव फकर की बात है। अकरम तीसरी ओवर लेकर तैयार, अब्दुल गनी ने पॉइंट पर खेला, 1 रन लिया, हल्के से डकल कर 1 रन बनाया।
12 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर ना, दूसरी ओवर लेकर तैयार अकरम। 12 दूसरी गेंद लेकर तैयार अकरम। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार महेंद्र मनी सामना करेंगे अकरम का। महेंद्र अंबानी अच्छी लाइन पकड़ लिए। महेंद्र अंबानी इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। 6 रन। महेंद्र अंबानी शायद किसी सुबह की राय और बड़ों की चाय लेकर आए हैं, तो आज इसीलिए लाइन पर नजर आ रहे हैं। महेंद्र अंबानी काफी आज एक ऐसा खेल रहे हैं जैसे कि 17 साल के नौजवान खिलाड़ी है। चाय आएगा ना अभी, महेंद्र अंबानी मंगाया करोगे। महेंद्र मनी इस गेम पर कोई रन नहीं आया। महेंद्र मनी को समझ चुके हैं अकरम और कमबैक किया करते हुए अकरम भी एक मायनात गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज है हमारे लिए। 18 रन हो चुके हैं। चौथी गेंद का तैयार और महेंद्र मनी का खूबसूरत गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार और महेंद्र मनी का आज बल्ला कर रहा है माशाअल्लाह। और महेंद्र मनी के बल्लों से रन आता हुआ और ये गोल्डन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि महेंद्र मनी अपनी लय पकड़ते हुए आए। जिस तरह वो 17 साल की उम्र में खेलते थे, आज ये उसी लय पर नजर आ रहे हैं। महेंद्र मनी 4 बॉल हुआ 5 गेंद का तैयार। महेंद्र मनी को काफी ज्यादा ओवर 5 आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की और मैच बॉल आ चुका है। आखिरी गेंद लेकर तैयार महेंद्र मनी को अकरम और महेंद्र मनी ने इस पर भी अकरम ने काफी अच्छी खूबसूरती गेंद की, जड़ पर गेंद की। महेंद्र मनी से कुछ समझ नहीं पाए। 2 ओवर के खात्मे पर 24 रन बिना कोई विकेट खोए। ये मैच 4 ओवर का होगा और इसके बाद आने वाला जो भी मैच होगा वो 4-4 ओवर का खिलाया जाएगा। अगर इसमें भी कुछ वक्त कमी करते हैं आप लोग और जल्द से जल्द अपने टीमों को बुलाकर रखें। ये जैसे इस मैच का इस इनिंग का खात्मा होता है तो इसके बाद अगला मैच किसका है वो दोनों टीम अपने टॉस के बॉस के करीब आए। इसके अगला मैच सोसाइटी और एमजे, इन दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपने टॉस के लिए आए। जैसे इनिंग का खात्मा होता है आ जाइए। वाइट इस गेंद पर, पहली गेंद पर वाइट जावेद। जावेद ने क्लीन बॉल किया, रन हो गए अब्दुल्ला ने इस खूंखार बैट्समैन को, जो कि इस बैट्समैन ये जो बैट्समैन है इनको बड़ा ही खतरा होता था। इसकी खतरा टला और गोल्डन के खेमे से संपत एक मायनात बल्लेबाज। जावेद ने दूसरी ही गेंद पर, पहली गेंद वाइट किया, पहली गेंद पर वाइट किया, दूसरी गेंद पर बोल्ड और अच्छे वापसी की है अपनी टीम के लिए। जो रनों पर ब्रेक लगाने का काम किया है जावेद ने। जावेद संपत खूबसूरत के अंदाज में खेलते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया।
जावेद ने इस दो गेंदों पर 2 रन खर्च किया, एक वाइड एक सिंगल के रूप में आया और एक विकेट भी हासिल किया है जावेद ने। और महेंद्र मनी जो कि 9+6, इस गेंद पर 7 रन आ चुके हैं। महेंद्र मनी इस गेंद पर 1 रन नहीं लेना चाहते थे दौड़कर, और महेंद्र मनी की विकेट। महेंद्र मनी ने अपनी खुदकुशी की है, क्योंकि अभी इस खेमे के अंदर अच्छे खासे बल्लेबाज आबिद बाहुबली आते हुए गोल्डन के एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। महेंद्र मनी काफी अच्छा बैटिंग किया है, अपनी टीम को अच्छे से रन का शुरुआत देकर महेंद्र मनी अपनी विकेट खुद ही गंवाते हुए लौट चुके हैं पवेलियन की ओर। जावेद इस गेंद पर कितना तुम लोग का सोसाइटी होंगे ना, और हो जाना। वाइड दिया, इस गेंद पर वाइड। कितना बॉल? 3 ही बॉल। संपत इस बीच अंदाज से अच्छी खासी अंदाज से सिंगल डबल खेलते हुए संपत अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। इमरान जो कि फ्रेंच 11 के एक मायनात कैप्टन और एक मशहूर इंसान, आबिद बाहुबली खेलते हुए सलीम भाई की ओर। सलीम भाई ने इसे फील्ड करते हुए 1 रन। जावेद भाई ने कहा है कि सलीम भाई कैच है, अगर सलीम भाई अगर 17 साल के होते तो यकीनन ये कैच होता। सबको 17 बार क्या करेगा। ये देखो एजाज की रनिंग और उतनी अच्छी फील्डिंग। कैच था वो, कितना स्कोर 36 3 ओवर के 36 हुआ भाई। 37 सॉरी 37। थोड़ी सी मिस्टेक्स हमारे से हो चुकी है, तो भाई हम 37 3 ओवर के खात्मे पर 37 हो चुका है। चौथा ओवर लेकर तैयार सलीम भाई संपत को गेंद करेंगे और पहली गेंद पर वाइड। सलीम भाई वीआईपी के जाने माने मशहूर एक मायनात गेंदबाज ऑलराउंडर कहा जाता है। अभी भी इस ओवर में भी एक काफी अच्छी गेंदबाजी करने का मानता रखते हैं। इसके बाद एमजे और सोसाइटी के कप्तान से गुजारिश है कि वो स्टेज के करीब आए, अपना टॉस कर ले। सोसाइटी के कप्तान जहां कहीं भी वो स्टेज के करीब आ जाए, इस ओवर के बाद उनका टॉस होगा। खूबसूरत गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद, वापस कम बैक करते हुए सलीम भाई अपनी टीम को सलीम भाई ने इस ओवर में 1 रन खर्च किया है। 2 गेंद डॉट किया है सलीम भाई ने। और ये तीसरी गेंद हल्की सी बाउंस होते हुए और ये रन आउट। आबिद बाहुबली का रन आउट होना कम से कम टीम को नुकसान पहुंचाने के काबिल है। और इस विकेट की अहमियत यह है कि ये अगर रुकते रनों पर, ये अगर पिच पर अगर रुकते तो ये काफी रन बनाकर दे सकते थे अपनी टीम को। अब उनके एक हीटर, इन्हें हीटर ही कहा जाता था उस टाइम पर, यासीन। ये हो गया ना भाई, बुला लेना। हो गया 3 बॉल तो बाकी है।
बुला ले ना साजिद। सोसाइटी के कप्तान साजिद भाई से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द आकर अपना टॉस कर ले, क्योंकि इसके बाद वक्त कमी है, वरना और कम खिलाने का आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। ये हमारे से गुजारिश है कि आप लोग आए। ये कमेटी का डिसाइड किया है कि आप लोगों से हम लोग कहते हैं कि आप लोग आए, जल्द से जल्द अपना टॉस कर ले और अपना डिसीजन सुना दे। और ये यासीन आते ही साथ, मैंने पहले ही कहा, इन्हें एक हिटर कहा जाता था और वही अंदाज में खेलते हुए यासीन भी सलीम भाई के गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने जाहिर किया इरादा। 44 हो चुका है 4 गेंद हो गए ना, 4 गेंद। और एक लंबा सा हिट, ये गेंद के नीचे एजाज। सलीम भाई ने इस गेंद पर भी इरादा जाहिर कर दिया, तो एक तेरी तो एक मेरी सलीम भाई ने इस गेंद पर दिखा दिया है। और आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। हसन दाएं हाथ के बल्लेबाज हमारे हसन। हाँ हाँ भाई, क्या भाई हसन है अपना। अरे पकड़ा भाई, अरे वो नहीं ये अरे यासीन है, यासीन है भाई। ये कितने का आता है बॉक्स वो? 120 का कुछ आता है। 10 बॉक्स मंगा लेना, जा वो सलाव दे देगा। सलाव 10 बॉक्स मंगा लेना, वो छोटा पानी का, और सबको देते रहे 10। यासीन भाई की आखिरी गेंद और ये सामना किया हसन ने और एक रन दौड़ कर लिया। कीपर के हाथ से हल्की सी मिस की वजह से एक रन आ चुका है। इसको कितना हुआ? 45 गोल्डन ने बनाया है, 46 का विन है। 4 ही तो मैच हुआ, 5 का। वीआईपी को 46 का रनों का लक्ष्य दिया है। अभी कितना मैच हुआ मालूम? 3 मैच ही हुआ। 3 मैच हुआ ना। 3 क्या, तो 4 हुआ ना। ये चौथा है ना, ये चौथा चालू है। ये सबको दे देना, 5-5 10-10 दे देना। वीआईपी को अगर मैच जीतना है तो इन 4 ओवरों में 46 रन बनाना है। देखते हैं इस लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं। वीआईपी के खेमे में अमित भाया, विकी, रहमत, लुल्लू गजादी के जावेद, सलीम भाई, एजाज जैसे एक खतरनाक बैट्समैन मौजूद है। इसी अंदाज से गोल्डन के अंदर फिरकी के जादूगर आसिफ और राजा हसन मौजूद है। गोल्डन के सीनियर खिलाड़ी हसन भी मौजूद है। आबिद बाहुबली भी
ताजू जैसे गेंदबाज मौजूद हैं इतना टफ दे दे वो लोग को नोरा सिकू टफ ये चूरन दे और डालने का तू मालूम मेरे को इमो पहली ओवर लेकर तैयार गोल्डन की तरफ से। उन लोग का तो बोल ही नहीं सकते मदनी का बिलाल अन्नू अब्बू अशफाक सलीम भाई स्ट्राइक पर है। बॉलर देखो ना भाई एक बिलाल का दो पहली ओवर लेकर तैयार इमो। चलिए भाई थोड़ा काफी देर हो रही है, थोड़ा जल्द से जल्द फील्ड सजाकर अपने गेम को चालू रखें क्योंकि इसके बाद काफी मैच खिलाना है, रखा जाए फिर ओवर भी कम करना पड़ेगा, फाइनल में दिक्कत होगी। इमो पहली गेंद लेकर तैयार सलीम भाई को, सलीम भाई तैयार है। सलीम भाई पहली गेंद पर उठाकर मारा, देखना है ताजू गेंद के नीचे, ताजू ने फुल बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्डिंग की और कैच आउट हो चुके हैं। इमो ने पहली गेंद पर जाहिर किया पहली बॉल में पहला छक्का। जबकि ये भी पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए सलीम भाई। अब आ रहे विकी, वो सलीम भाई तुम्हारा शूट हो या उसको जो सेल्फी ली जा रही है मुझे लग रहा है उसमें फोटो नहीं आई है। फोटो जिसने भी सेल्फी ली है उसमें अंदर जो कैमरा उसका खराब है थोड़ा, तो आप लोगों से गुजारिश है अगर सेल्फी लेना है तो आप लोग को 100 रुपए यहाँ पर डन देकर जाना पड़ेगा। बिना मेमोरी के आप फोटो निकाल रहे हो तो ये यादगार लम्हा। कुछ फील्ड सजाते हुए इमो अपनी गेंद पर, जायदा कहीं बॉलिंग का तो बड़ा फिरोजगंज के बॉलर है यार वो पुराने ये ना हाँ तो ये तो पुराने ये तो ये पुराने नहीं पहला अरे वो तो नहीं जब भी खेले थे। नो बॉल, टोपी गिरने के कारण नो करार दिया गया। इस बीच गेंद पर 4 रन। हाँ अभी नो नहीं हो सकती अरे वो ना ये क्या किया उसने? तो टोपी गिरी गिरा ना नो दिया ना। नो गेंद सर की टोपी उनके कैप गिरने की वजह से नो करार दिया गया है। एम्पायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, किसी कोई भी खिलाड़ियों से आर्गुमेंट ना करे। एम्पायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा इस गेंद पर। नो कैंसर हो नहीं हो एक गेंद पर 5 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर इमो ने सलीम को आउट कर पहले भेजा, दूसरी गेंद पर नो चौका आ चुका है विकी और ये गेंद वाइट करार दी गई है। एम्पायर दोनों हाथों से कस करते हुए नदीम भाई, नदीम सर वाइट करार दिया गया है। भाई बुला रहा भाई कब से बुला रहा है। गाड़ी भेजे भाई गाड़ी भी भेजे। सोसाइटी के कप्तान या सोसाइटी का कोई भी फील्डर इधर मौजूद हो तो आके टॉस कर ले, वो अपना निर्णय बाद में सुनाए चलेगा, उन्हें वक्त दिया जाएगा। इस बीच ये भी गेंद हसन से, हसन ने काफी अच्छी रनिंग की और गेंद की रफ्तार ज्यादा रहने के कारण गेंद निकल चुकी है, गेंद सीमा रेखा पार जा चुकी है। विकी एक खूंखार बैट्समैन साबित हो रहे हैं इस ओवर में, इमरान के ऊपर हावी होते हुए। 11 के फील्डर थोड़ी पीछे हो जाओ। विकी एक खूंखार बैट्समैन की तरह हावी होते हुए विकी तैयार है। तीसरी गेंद पर इमरान की 46 रनों का लक्ष्य दिया है वीआईपी को गोल्डन ने। इमो तैयार और विकी खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए उसी अंदाज में खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, मिनी हेलीकॉप्टर घुमाया।
सोसाइटी से दरखास्त है, इनिंग से पहले ही खात्मा होने से पहले आना चाहिए था। आप लोग आने के लिए काफी वक्त कर रहे हैं। सोसाइटी के कप्तान से गुजारिश है कि वो आके टॉस कर ले। तो आए नहीं, कोई भी नहीं क्या? साजिद भाई जल्द से जल्द आकर टॉस कर ले। जाओ। शोएब नहीं है भाई वो। नहीं नहीं, उसका नाम क्या मालूम, वो नहीं क्या मालूम यार वो। 2 बॉल बाकी है भाई, आए ना साजिद भाई। साजिद भाई जल्द से जल्द आकर टॉस कर लेना। आए आए ए जाना भाई, मोहम्मद आकर टॉस कर लेना भाई। स्कोर पे ध्यान दो। आजा आजा, उन लोग आ गए। वीआईपी और एमजे और बामिद भाया का निकला बल्ला और आबिद बाहुबली जिन्होंने एक हाथ से गेंद 92 कैच पकड़े हैं, उनके ऊपर ये माइनस रिकॉर्ड मौजूद है। सोसाइटी एमजे के बीच दरमियान टॉस होने वाला है। हाँ ये किरण तो भाई स्कोर क्या हुआ? 16 रन हो चुके हैं आखिरी गेंद, और बहुत ही खूबसूरत गेंद। इम्मो काफी अच्छी कमबैक करते हुए इस गेंद पर 16 पहली ओवर के खात्मे पर 16 रन बना चुकी है वीआईपी ने, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत। एमजे के और सोसाइटी के बीच टॉस हुआ। एमजे ने टॉस जीता। अब उनका निर्णय क्या होगा वो जल्द से जल्द हमें बता देंगे। दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आसिफ, फिरकी के जादूगर, एक मायनात गोल्डन टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं हाफिज, और बहुत ही अच्छी फिरकी। गेंद घूमी, हसन भाई भी घूमे और इस बीच हसन ने तिरो गया और हसन ने ही दूसरे हसन ने फील्डिंग करते हुए कवर पर आकर गेंद को रोका। 1 रन दौड़कर पूरा किया अमित भाया ने। अमित भाया इस गेंद पर कुछ समझ नहीं पाए। काफी जल्दी शॉट घूमकर खेलना चाहा। अभी विकी दूसरी गेंद का सामना करेंगे। आसिफ आप एक गेंद एम्पायर दोनों हाथों से कश करते हुए, काफी दिशा भटकी हुई लाइन थी, इस गेंद पर वाइड करार दिया गया। अतिरिक्त रन 1 रन आते हुए आसिफ दूसरी गेंद लेकर तैयार। विकी समझदारी के साथ उठाकर खेला, गेंद के नीचे संपर्क और एक कैच आउट होकर पवेलियन की ओर अब आते हुए इस टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इन्हें भी। एजाज वीआईपी के खेमे से एक मायनात बल्लेबाज लौट कर आए हैं। विकी आउट होते हुए अमित भाया से कुछ बातचीत करते हुए लौटते हैं अपने पवेलियन की ओर। एजाज बंद करते क्या? आसिफ तैयार तीसरी गेंद लेकर एजाज को
आसिफ जिस अंदाज में गेंद करते थे उसी अंदाज में भी आज भी लय पकड़ कर गेंद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी लय पकड़ लिया आसिफ ने भी। इन दो खिलाड़ियों का चलना गोल्डन के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। एक महेंद्र मणि और एक आसिफ का अपनी लय पर लौटना एक टीम के लिए काफी कारगर साबित हुआ। सिर्फ चौथी गेंद लेकर तैयार और उसी अंदाज में काफी अच्छे तरीके से खेला एजाज ने। संपत के हाथों से हल्की सी मिस के कारण 2 रन पूरा मुकम्मल किया। हसन की थोड़ी सी मिस फील्डिंग की वजह से ये इस गेंद पर 2 रन आ चुके हैं। अरे भाई बोलने का चौथी है ना, 4 बॉल अभी डालेगा, चौथी पांचवी गेंद आसिफ इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। एजाज काफी अच्छे अंदाज से खेलते हुए इससे पहले गेंद पर 2 रन लिया। एजाज इस तरीके से खेलते हुए फिर संपत के हाथों में गेंद, संपत खूबसूरती से फील्डिंग करते हुए। इन दो खिलाड़ियों का गोल्डन में चलना, महेंद्र मणि और आसिफ फिरकी के जादूगर, ये गोल्डन के लिए काफी कारगर साबित हुआ इस मैच में। हामिद भाया कुछ समझ नहीं पाए, हसन गेंद के नीचे और खूबसूरत अंदाज से क्या फील्डिंग हसन की और आसिफ की इस गेंद पर विकेट मिला। अब रहमत बैटिंग के लिए आ रहे हैं वीआईपी के खेमे से। ये भी एक अच्छे बात है। पहला मैच जम्मू का ही था ना। सेम दोनों लास्ट ओवर जीता गया। एमजे ने फील्डिंग 3 ओवर में 36 था। बैट टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया है। सोसाइटी अपने जल्द से जल्द बल्लेबाजों को तैयार रखे। सोसाइटी का खेमे पर पुराने गोल्डन के एक छाप जानी मानी हस्ती, तेज गेंदबाज, आज जिस तरह से बिलाल का नाम है उसी तरह इनका भी एक वक्त नाम हुआ करता था, हसन। 12 कितना है? 21 12 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। कैमरे वाले को मंगा सलीम भाई। हसन पहली के लिए तैयार। एजाज ने खूबसूरत अंदाज में खेला और ये हल्की बेस की वजह 4 रन। रहमत भाई का फील्डर बोला छक्के पे 200 रहमत भाई के और 3 छक्के पे 2000। एक छक्के पे 200। हाँ, हर छक्के पे 200। हर छक्के पे 200 और हाइट्रिक 3 लगाते तो 2000। रियाज के नाम। रियाज, अच्छा हाँ, रियासत भाई। रियाज अली AR7 की ओर से रियाज अली ने एक रहमत भाई के लिए एक ऑफर दिया है। ये तोहफा अगर रहमत भाई अगर कबूल करते हैं तो काफी अच्छी बात है। हर गेंद पर 200 रुपए अगर वो हाइट्रिक लगा जाते हैं, हर छक्के पर 200 रुपए, हाइट्रिक छक्के पर 2000 रुपए। देखना है कि क्या कर जाते हैं। हसन अब दूसरी खेलने का तैयार। एजाज खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए, उतने ही अच्छे फील्डर ताजू एक टाइम पर इतनी अच्छी फील्डिंग करते थे, अब उनके कंधे पर हल्की सी चोट के कारण ताजू ने 2 कैच पकड़ा है काफी। ताजू के कंधे पर काफी जिम्मेदारी है गोल्डन की। हसन तीसरी खेलने का तैयार। रहमत खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए और ये इमो काफी अच्छी फील्डिंग और इमो ने अपनी टीम के लिए 5 रन बचाया। यहाँ पर इमो ने काफी अच्छी खूबसूरत अंदाज से फील्डिंग करते हुए
इमो इस गेंद पर, वरना रियासत अली के जेब में से निकलकर और रहमत भाई की जेब में जाते हुए वक्त नहीं लगता था। इमो ने इसे बचा लिया। रियासत काफी ज्यादा खुश हो गए, रियाज काफी ज्यादा खुश हो गए। एजाज खेलते हुए, एजाज ने और आबिद बाहुबली एक हाथों से गेंद को रोका और आबिद बाहुबली ने भी अपनी टीम का 3 रन रोका। कहीं ना कहीं 2 गेंदों पर 8 रन बच चुके। बच्चों लोगों से गुजारिश है कि वो स्टाम्प हटा ले। संपत वो स्टाम्प उठा कर आप ऊपर डाल दीजिए, आपको दिक्कत होगी, आप ऊपर डाल दीजिए उसे। शुक्रिया संपत। छक्का रुक गया, ये चौका। इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी है। कितना होगा स्कोर? 29। अब तक का स्कोर वीआईपी का 29 हो चुका है। 29 लास्ट बोले 4 गेंद हुआ और इस गेंद पर खुदकुशी करते हुए और यासीन के हाथों से चूका और 1 रन ले चुके हैं रहमत और एजाज दौड़कर। 30 ये क्या कर रहे हैं बैटिंग? और इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। नागपुर है यार। 30 रन आना 7 गेंदों पर। कितना 30 हुआ ना? 17 रन। हाँ सही खेल लिया। 46 पार है ना, ये तो 16 चाहिए ना। 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। रहमत देखना इस गेंद पर क्या कर सकते हैं। रहमत और क्लीन बोल्ड किया हसन अपने पुराने लय पर आते हुए। गोल्डन के हसन पुराने लय पर आए हुए और आज रहमत को लौटना पड़ा अपने वतन यानी कि डगआउट की तरफ। अब आए जावेद। विराट कोहली के स्टाइल पर आते हुए, ये विराट कोहली के आइडियल गुरु है। विराट कोहली का नाम खराब करते। छह गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हसन गेंदबाज आप बैट्समैन का बल्ला गेंद को छूते हुए निकला। एम्पायर का कोई निर्णय नहीं इस गेंद पर। 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है। एजाज सामना करेंगे हसन का। देखना है एजाज इस रन को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और एक इस गेंद पर वाइड करार दिया है एम्पायर ने। नहीं है, रिव्यू नहीं है। रिव्यू का सिस्टम बंद है आज। रिव्यू का सिस्टम बंद है आज। 40 प्लस के लिए बंद किया गया है, वरना हर गेंद पर यहाँ पर रिव्यू का सिस्टम चालू हो जाएगा। खेलना कम, लपड़े ज्यादा। 90 के दौर याद। यहाँ खड़ के वहाँ आ रहे। वरना ये 90 का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। महेंद्र मणि भाई, हसन तैयार। आप भी अपनी गेंद की दूसरी गेंद लेकर तैयार। हसन, जावेद भाई, 2 गेंदों पर हसन ने 2 रन खर्च किए हैं।
4 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी क्या कहा इसमें थोड़ी बाउंस नहीं क्या हाइट वो ऑफ में डाला करके नहीं दिला हाइट नहीं था वो वाइड दिया ना साइड का वाइड जावेद खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए महेंद्र मणि गेंद के पीछे, और महेंद्र मणि खूबसूरत फील्डिंग। देखो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर कर इस तरह से फील्डिंग करना, ये नौजवानों की दिल की धड़कन को तेज करने के बराबर है। जावेद खूबसूरत अंदाज में दौड़ते हुए इस गेंद पर 2 रन लिया, और उसी अंदाज में महेंद्र मणि ने गेंद को फील्ड किया। 3 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जावेद आसिफ गेंद के नीचे, आसन ने इस गेंद पर जावेद को आउट करते हुए। अब 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत है, देखना है ये 2 कितना है? दो 2-10 है। फिर डॉट है फिर वाइट है गोल्डन के पक्ष में इस मैच जाते हुए एजाज, गोल्डन ये मैच जीत चुकी है। गोल्डन के लिए एक अच्छी खबर है कि इन दोनों खिलाड़ी का अपने लय पर लौटना और ये टीम के लिए कारगर साबित हुआ है। आसिफ की गेंदबाजी, एक महेंद्र मणि की बल्लेबाजी। अब एमजे फील्डिंग करते हुए नजर आएगी, आपको सोसाइटी के साथ सोसाइटी बैटिंग करते हुए नजर आएगी। चलिए इसके बाद जो मुकाबला हो रहा है, अभी चालू हो रहा है, वो है सोसाइटी और एमजे, और ये मैच जो है 4 ओवर का है। और मैं फिर से याद दिला दूं, इस मैच में, इस टूर्नामेंट में कोई भी रिव्यू नहीं है, रिप्ले कुछ नहीं है। जो एम्पायर का फैसला होगा वो आखिरी माना जाएगा, तो एम्पायर से ज़्यादा बहस ना करें। एम्पायर कभी सही भी हो सकता है, कभी एक आध बार गलत भी हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए कि बल्लेबाज भी अक्सर गलती करता है, गेंदबाज भी अक्सर गलती करता है, कभी फुलटॉस दे जाता है, कभी वाइड बॉल दे देता है।